ये आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या क्या अभी भी लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसको दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को? अब ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा समाप्त नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही स्थगित है। क्योंकि आपने, और देखिए हम लोगों ने क्या सावधानी बरती। आतंकवादियों ने चोरी छुपे घुसकर भारत की सीमा के अंदर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा जी। हम लोगों ने टारगेट किया, जो टेररिस्ट सेंटर्स थे उन्हीं को टारगेट किया है पाकिस्तान में। आम जनता को हम लोगों ने नहीं मारा है। इतनी सावधानी बरतने वाले हमारी इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं कि ये मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, जात के आधार पर भेदभाव करते हैं। अरे भारत तो एक ऐसा देश है जहां के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके भारत देश की धरती से गया है। आपने ये बात बड़ी स्पष्टता से आज ही नहीं पहले भी कही है, आपकी सरकार ने भी कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और कोई नहीं था, सिर्फ उनके आग्रह से ये वॉर को रोका गया। किसी के दबाव में अथवा किसी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। मैं दो टूक शब्दों में इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। और आप ये जानते होंगे कि राजनीतिक जीवन में पूरा प्रिकॉशन लेता हूं कि कभी झूठ न बोला जाए। एक भी कोई घटना आप मेरे राजनीतिक जीवन की नहीं बतला सकते हैं। मैंने ठीक है बचपन में कुछ हुआ हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में, लेकिन उसके बाद मैं सावधानी बरतता हूं। लेकिन मैं भी इंसान हूं, कभी कोई गलती हो सकती है, लेकिन इस संबंध में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर भी अनेकों बार ये कहा है कि उन्होंने जो है बड़ा रोल इसमें प्ले किया है इसको बंद करवाने में, और क्योंकि हम नहीं माने उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है, वीजा के तमाम रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। इसके बावजूद आपने अभी 10 ईयर का डिफेंस जो है पीट हेग्सेथ के संग 10 इयर्स डिफेंस पैक्ट किया, ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं उसके बावजूद हमारे साथ समझौता किया ना जी। हाँ, इसका मतलब कि सारे इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं जी। तो आप मानते हैं कि ये जो तनावपूर्ण की स्थिति जो बनी हुई है दोनों देशों के बीच अब पहले से बेहतर है? अब इसके बारे में विचार करना पड़ेगा, तनावपूर्ण है कि नहीं है, क्या है, इसके बारे में मैं नहीं बतला सकता। इसके बारे में तो ये जो लोग बोलते हैं वही बतला सकते हैं। राजन जी, इससे एक लार्जर बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि आज क्या, एक समय में हम पाकिस्तान से लड़ते रहते थे, पाकिस्तान से हमारा प्रॉब्लम था, उसके बाद गलवान हुआ तो हमारा चाइना से भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बना रहा, अब बांग्लादेश। तो क्या ये तीनों फ्रंट पर एक तरीके से अशांति का एक माहौल है, 3 फ्रंट हमारे लिए खुल गए, इसको हम कैसे डील करेंगे, इससे हम कैसे आगे निकलेंगे? अब जितनी भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, भारत की वो अपनी क्षमता है कि सारी चैलेंजेस को मीट आउट कर सकती है, सारी चुनौतियों का सामना कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकती है। लेकिन हम लोग शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कायर है। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचेगी तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। पड़ोसी देशों में भी स्थिति सहज और सामान्य होनी चाहिए, यह हमारी सोच है। पड़ोसी देशों का जहां तक प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अटल जी जो हमारे नेता थे वो भी बराबर कहा करते थे कि हमें बराबर सावधानी ये बरतनी चाहिए, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदलता। बहुत बड़ी बात आपने कही। आप डिफेंस मिनिस्टर लंबे समय से रहे हैं, थोड़ी सी बात करते हैं आपके आने के बाद जो चेंजेस आए हैं, जो रिफॉर्म्स आए हैं, थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। आजकल के दौर में एयर सुपीरियॉरिटी होना बहुत जरूरी है। जो भी अभी हाल, और एयर सुपीरियॉरिटी अपनी दिखा भी दी हम लोगों ने। जी 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 बिल्कुल, उसी से सवाल, वहीं से मैं 2-3 सवाल उस पर पूछना चाह रहा था। हाल में MiG-21 को भी हमने फाइनली जो है रिटायर किया है, उसका रिप्लेसमेंट तेजस, उस पर हमारा भरोसा है। तो ये कहाँ पे है? क्या जी से जो बातचीत चल रही है वो ठीक समय पे वहां से
उनसे बातचीत ठीक चल रही है या कोई वहां डिले हो रहा है? कोई ऑल्टरनेटिव्स के बारे में हम सोच रहे हैं क्या? देखिए, जी का, सेफ्रॉन का, अन्य बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जी कुछ स्टेप्स हम काफी आगे बढ़ चुके हैं जी। इस समय उसका मैं खुलासा यहां नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह मामला सीसीएस में जाकर ही यह तय होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूं। हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी है इस मामले में कहां जा रहा है, लेकिन यह मानकर चलिए कि विद इन ए ईयर वही स्थिति बनने जा रही है कि हम इन सब सारे फाइटर प्लेन्स के इंजन भी भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। ये बड़ा स्टेटमेंट है। तो ये भी करेंगे और बाहर से भी लेंगे? इसमें हाल फिलहाल तो हमको इंजन बाहर से लेने की आवश्यकता है जी। हम उसमें कोई अमेरिकी दबाव कि अमेरिका से ही लेना है? कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। और वो भी जो बाहर से लेंगे उसमें हम अपनी शर्तों से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं जी। हाँ, हो सकता है ये भी, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। बहुत प्रबल संभावना है कि हम कहें कि ठीक है, हम आपसे इंजन लेंगे, लेकिन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग आइए भारत में कीजिए, ये किससे और हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए। ये किसी से बात हो रही है, किसी कंपनी से? इसका मैं खुलासा करना नहीं चाहता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो बेसलेस नहीं है। जी जी बिल्कुल, आधारहीन नहीं है, इतना आप तो स्वीकार कीजिए। नहीं बिल्कुल। हाँ, ये फ्रेंच कंपनी, लेकिन किस कंपनी से हमने किया है, क्या करेंगे, किन किन कंपनी से हम बात कर रहे हैं, उस संबंध में अभी मैं कुछ कह नहीं। फ्रेंच कंपनी साफरान के साथ मिलकर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन बनाने की बात चल रही है। कब तक आएगा पहला इंजन, कब मिलेगा हमको? ये इस पर थोड़ा सा विस्तार में बता सकते हैं? ये तो आपने पहले भी बोला है। हम लोगों की कोशिश यही है कि इंजन जल्दी से जल्दी भारत में बनना प्रारंभ हो जाए। अच्छा, तो फोकस बहुत जल्दी से जल्दी। अब इस संबंध में एक फैसला सीसीएस के द्वारा होना है, मैं समझता हूं कि वह भी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो कोलैबोरेशन बाहर की कंपनियों से हो सकता है, पर बनना भारत में। ये इस बात पर काम चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर, हमारी कोशिश है कि जिसके साथ भी हम अपने ये एग्रीमेंट करें, जिसके साथ भी हम समझौते करें, वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो। तो जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, एमका, उसका डिजाइन तैयार हो चुका है? वो बात कहां तक आगे बढ़ी है? प्रोग्रेस अच्छी है, संतोषजनक है। तो इस पे कुछ टाइमलाइंस वगैरह आप दे सकते हैं? कुछ जल्दी होना चाहिए, जल्दी। एक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसमें 10 साल तक लग सकता है पूरी प्रतिक्रिया को होने में। तो कुछ ये ठीक है? थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अब वो 10 साल लगेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। 10 साल से पहले होने की, उसके पहले भी हो सकता है। राजा जी, क्या थिएटराइजेशन यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक यूनिफाइड कमांड जिसकी की बात चल रही है, ये कब तक हो पाएगा? मैं इधर देख रहा था कि सीधे समय सीमा तो नहीं बताऊंगा इस समय, अब बताना संभव भी नहीं है जी। लेकिन प्रोग्रेस हमारी अच्छी है, थिएटराइजेशन के मामले में भी चल रही है।